हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोगों के लिए मैंने कल ऑल इंडिया का काउंसलिंग का एक वीडियो बनाया था। आज स्टेट के काउंसलिंग के लिए एक शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें मैं पहले से तैयार करके रखनी है जिससे लास्ट टाइम में कोई हौच पौच ना हो। सबसे पहली चीज़ तो आपको मालूम है कि स्टेट की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी जब ऑल इंडिया की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी। यस, ऑल इंडिया की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जब हो जाएगी तो स्टेट की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग। ये काउंसलिंग बच्चों किस साइट पे होती है? www.cgdme.in पर। इस साइट पे हमें विजिट करना होगा और स्टेट की 85% जो गवर्नमेंट सीट पर है उसके लिए एडमिशन होगा और प्राइवेट की 100% सीट्स के लिए। हमारा जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वो ओपन स्टेट है, दूसरे स्टेट के लोग भी यहाँ आकर के एडमिशन ले सकते हैं, तो सभी के लिए ये ओपन है। जो 50% वाला क्राइटेरिया था कि प्राइवेट की 50% सीट पे गवर्नमेंट की फीस पड़ेगी, वो अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं है, तो उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। एडमिशन के प्रोसेस में एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से शुरुआत होती है। जब छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सपोज अभी तो ये आज 9 सितंबर है, मेरे हिसाब से शायद सितंबर लास्ट या अक्टूबर में स्टार्ट करें। एक टाइम स्लॉट आपको देते हैं 4 से 5 दिन का, किस ड्यूरेशन में आपको एप्लीकेशन फिल करना है। एप्लीकेशन में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करना है। ऑब्वियसली जो मोबाइल नंबर आप दोगे, जो मेल आईडी दोगे, जो आधार कार्ड दोगे, उसी बेसिस पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट होता है। एक बार यूज़र नेम और पासवर्ड आपका जनरेट हो गया तो उसके बाद आप एप्लीकेशन को फिर से हमें लॉगिन करना पड़ता है। पेमेंट गेटवे हमारा ओपन होगा। पेमेंट गेटवे में हमें अगर जनरल EWS के हैं तो 1000, अगर कैटेगरी के हैं SC ST OBC के तो 500 रुपीज़। ये करने के बाद हमारा पोर्टल अब एक्टिव हो चुका है। पोर्टल इज़ एक्टिव नाउ। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट करना है, एप्लीकेशन फ़ीस देनी है 1000 जनरल के लिए, कैटेगरी के लिए 500। ये बात बिल्कुल याद रखो, ये प्रोसीजर सभी के लिए कंपलसरी है। कल अगर आपने मेरी ऑल इंडिया काउंसलिंग का वीडियो देखा हो तो मैंने कहा था वहाँ फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, हर राउंड में फ्रेश कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट में ऐसा नहीं है। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आगे आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो। दिस इज़ कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। अगर आपको काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है तो ये आपके लिए कंपलसरी स्टेप है। और उसके बाद एक बार आपका पोर्टल एक्टिवेट हो गया, डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दो। जो कॉलेजेस जिस सीक्वेंस में चाहिए वो चॉइस फिलिंग आपको करनी है, लॉक एंड सबमिट करना है। हार्ड कॉपी उसकी एक निकाल करके आप रख सकते हो। कॉलेज की अलॉटमेंट की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। जिस ऑर्डर में आपको कॉलेज चाहिए था या जो आपकी रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो मेरिट लिस्ट आने के बाद अब हमें फर्स्ट राउंड के लिए, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है। मेरिट लिस्ट आने के बाद इस राउंड तक मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी। अलॉटमेंट ऑफ सीट अकॉर्डिंग टू चॉइस फिलिंग, मेरिट लिस्ट आपकी आ चुकी है। जो जिसकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग उसे कॉलेज अलॉट हो चुका है। अब अलॉटमेंट आने के बाद जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग यहाँ तक सबके लिए कंपलसरी है। अब अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जनरल के लिए 10,000 है और कैटेगरी के लिए 5,000 है। जनरल के लिए 10,000 ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है और कैटेगरी के लिए 5,000। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो 1 लाख, अगर प्राइवेट में लेना चाहते हो। नहीं लेना चाहते हो तो ये फीस आपको पे नहीं करनी है। ये सारी फीस जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो रिफंडेबल है। एप्लीकेशन फ़ी रिफंडेबल नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ़ी रिफंडेबल है। क्या मतलब है इसका? सपोज फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज JNM मिल गया, JNM मिल गया, उसके बाद डेट डिसाइड होती है जब आपको ये फीस मिल जाती है। प्राइवेट में किसी ने ले लिया, फीस मिल जाएगी। सेकेंड राउंड में हमें कॉलेज मिला, हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, हमें ये रिफंडेबल है, मिल जाएगी। सेकेंड राउंड में हमें कॉलेज अलॉट हुआ, हमने कॉलेज ज्वाइंट नहीं किया तो ये फीस फॉरफिट हो जाएगी, फिर आपको नहीं मिलेगी, ये जब्त हो जाएगी फीस। तो कॉलेज ज्वाइन करने पर ही फीस मिलेगी। अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगे तो ये फीस आपको
नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट क्लियर रखना है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जब रजिस्ट्रेशन फी हम लोग पे कर देंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगी। जो हमारी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग हमें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद स्क्रूटनी का नंबर आता है। स्क्रूटनी में जहां वो हमें पर्टिकुलर प्लेस देते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में, जहां भी हमें बोलेंगे वहां जाकर के हमें अपने डॉक्यूमेंट्स की सारी स्क्रूटनी करवानी है। जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे प्राइवेट, चाहे गवर्नमेंट, चाहे डेंटल, सबके लिए स्क्रूटनी कंपलसरी है। अगर आप स्क्रूटनी नहीं करवाओगे तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। स्क्रूटनी इज कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हूसोएवर कॉलेज हैज़ बीन अलॉटेड। जिसे भी कॉलेज अलॉट किया गया है उसके लिए ये स्क्रूटनी कंपलसरी है। स्क्रूटनी करवा ली, कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है। सपोज हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया बिलासपुर का, बिलासपुर में जाकर के हम लोगों ने एडमिशन ले लिया, कंपलसरी एडमिशन। अगर आप फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है यार कॉलेज छोड़ दो, कॉलेज में हम एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आप काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। अगर आपको काउंसलिंग के प्रोसेस में बने रहना है तो आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेकर के अपग्रेड के ऑप्शन को फॉलो करना है। कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कॉलेज की जो भी फीस है वो जमा करेंगे, कॉलेज के डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो अभी हम लोग देखेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करने और फीस जमा करके नाउ वी हैव टू पार्टिसिपेट इन अपग्रेड ऑप्शन फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बने रहने के लिए हमें अपग्रेड करना है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग भी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। अगर कॉलेज आपका अपग्रेडेड हो जाता है, नए कॉलेज में जाओ, उस कॉलेज में एडमिशन ले लो। अगर कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है तो जो पुराना कॉलेज है वहाँ आप कंटिन्यूड रहोगे। लेकिन अगर कॉलेज अपडेट हो गया है, नए कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लो। नए कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको पुराने कॉलेज से सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने होंगे। इसके लिए हफ्ते भर का टाइम दिया जाता है। पुराने कॉलेज से डॉक्यूमेंट निकालने होंगे। पुराने कॉलेज में जो आपने फीस जमा करी है 10% उसका कट जाता है प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे, रिमेनिंग आपको देंगे। नए कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन ले लो। अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिल गई है तो एडमिशन लेना कंपलसरी है। अगर सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिली है तो अब जो थर्ड राउंड होता है वो मॉपअप राउंड होता है बच्चों, और वो कैसा राउंड होता है? ऑफलाइन राउंड होता है। अगर सेकेंड राउंड में आपको सीट मिल गई है और आपने सीट नहीं उठाई तो आगे आप काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। आप मॉपअप राउंड के लिए तभी एलिजिबल होगे जब आप सेकेंड राउंड में आपको सीट नहीं मिलती है। अगर सेकेंड राउंड में सीट मिल गई है तो आगे आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। और इन सभी के लिए हमें पहले ही काउंसलिंग प्रोसेस में ये सबके लिए कंपलसरी है। जो मैं कह रहा हूँ कि सभी को एप्लीकेशन फॉर्म शुरुआत में जो करवा रहा है वो सबके लिए कंपलसरी है, तभी आप फर्स्ट, सेकेंड या मॉपअप राउंड में कंटिन्यू कर पाओगे। क्योंकि हर स्टेप पे यहाँ फ्रेश कैंडिडेट वो नहीं ले रहे हैं, शुरुआत में ही एक बार ले रहे हैं, उसके बाद फर्दर फर्स्ट में जो पार्टिसिपेट करेगा वही सेकंड में अपग्रेड होगा। कोई नया कैंडिडेट वहाँ पर आकर के रजिस्टर नहीं कर सकता। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी छत्तीसगढ़ काउंसलिंग के बारे में। और एक बार जल्दी से लिस्ट देख लेते हैं। ये वो लिस्ट है जो काउंसलिंग की समीक्षा मतलब स्क्रूटनी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो आप अभी से बना करके रख लो। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ा हुआ है। क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको? नीट की परीक्षा की अंक सूची, नीट परीक्षा प्रवेश पत्र, 10th और 12th का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, छत्तीसगढ़ का जो डोमिसाइल है ना। अगर किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको लगेगा। ये कास्ट सर्टिफिकेट के सब दे रखे हैं। और उसके बाद जब कॉलेज में अपन एडमिशन के लिए जाएंगे तो अलॉटमेंट लेटर, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो साइट पे अलॉटमेंट लेटर आता है जिसे हमें डाउनलोड कर लेना है। ग्रामीण सेवा बंद विलेज बॉन्डिंग रहेगी, एक बॉन्ड आपको फिल करना पड़ेगा जो कॉलेज में आपको जमा करना है एडमिशन के समय। अगर बीच में आप एमबीबीएस से ड्रॉप करते हो, तो आपको उसके लिए भी एक बॉन्ड चाहिए। ये 25 लाख के बॉन्ड रहते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कॉलेज में ही बन जाता है या वो जहाँ पे अलॉट करते हैं जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे सर्टिफिकेट बनता है। टीसी आपके स्कूल की, करेक्टर सर्टिफिकेट
माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और जो भी आईडी है आपका वो लगेगा। और इसके अलावा जो कॉलेज की फ़ीस है, फ़ोटो है, तो ये आप देख सकते हो। इसका पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे भी। तो मेरे हिसाब से शायद बच्चों आप लोगों को समझ में आया हो कि छत्तीसगढ़ काउंसलिंग और ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए हमें पहले से क्या तैयारी करके रखनी है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड में पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, फिर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर सेकेंड राउंड की। एप्लीकेशन फी 1000 और 500 ये जनरल और कैटेगरी के लिए। अलॉटमेंट आने के बाद रजिस्ट्रेशन 10,000, 5,000 गवर्नमेंट सीट के लिए, 1 लाख अगर आप प्राइवेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। आई होप आप लोगों को ये बात सारी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।